अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद आद खान और आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पीक्स। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट रिजवान से कैप्टनसी ले ली गई है और शाहीन को वापस दे दी गई है वनडे में। तो हमारे साथ भावल खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भावल। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान का आपको जैसे पता है, अब हर दफ़ा कैप्टनसी चेंज हो जाती है जब बैड परफॉर्मेंस होती है, लेकिन रिजवान को बहुत कम टाइम दिया गया और वो बिल्कुल ही मतलब अनएक्सपेक्टेडली उसको हटा दिया गया अचानक से और शाहीन को ले आए। इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत जल्दबाजी की है रिजवान को हटा के, नाइंसाफ़ी है एक तरीके से। टाइम देना चाहिए था मोहम्मद रिजवान को। हालांकि एक अच्छे लीडर हैं, डोमेस्टिक में इसके रिकॉर्ड्स देख लें और PSL में देख लें, खास करके अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, बुरे रिकॉर्ड नहीं है। और एक नेचुरल लीडर है, अच्छा प्लेयर होता है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के करंट प्लेयर में से ऐसा ना वाहिद मुझे ऐसे प्लेयर नजर आते हैं जिसमें लीडरशिप की क्वालिटीज हैं। तो टाइम देना चाहिए था मोहम्मद रिजवान को। और अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए थे। शायद पाकिस्तान के दूसरे कैप्टन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हराए, और पहले कैप्टन है जिन्होंने वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका में जाकर ODI में। तो टाइम देना चाहिए था, ज्यादती की है रिजवान के साथ। हाँ, वैसे रिजवान अच्छी कैप्टनसी करता है, लेकिन बात यह है कि जो शाहीन शाह अफरीदी है वो थोड़ा फास्ट पेस है। वो वैसे ऑन फील्ड भी जो है ना, वो शाहीन शाह अफरीदी इतना नजर नहीं आता कैप्टनसी के वक्त। बिल्कुल, और मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक फास्ट बॉलर को कैप्टन बना देना। क्योंकि अभी जो आजकल के जो दौर है ना, उसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चल रही है, तो उसमें आपको फाइनल के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। और आपके जो प्रीमियम बॉलर होते हैं, मेन बॉलर होते हैं, उनको आपने कोशिश करनी थी कि हम टेस्ट में ज्यादा खिलाएं, और जो ODI जो T20 खासकर वाइट बॉल फॉर्मेट है ना, उसके सिर्फ मेन टूर्नामेंट खिलाने की कोशिश करते हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट 1-2 सीरीज है तो वो खिलाते हैं, बाकी उसमें रेस्ट पे रखते हैं जो मेन फास्ट बॉलर होते हैं। तो शाहीन शाह को वाइट बॉल की कैप्टन बना दिया, तो अब शाहीन को रेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स होते हैं वो होते भी इस तरह के, रेस्ट करते ही नहीं है कि नहीं हमारी जगह चली जाएगी। मेरे ख्याल से तो शाहीन शाह अफरीदी ने जो अभी जो एशिया कप भी हुआ था, उसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप भी, उसने जो बैटिंग जो परफॉर्मेंस अपनी दिखाई थी, तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल से इन्होंने किया है ज्यादातर के वो जो प्लेयर खासतौर पे जो हाइप पर होता है ना, वो सही बात है, आपकी बात सही है। लेकिन हमें शाहीन से बैटिंग नहीं चाहिए, हमें शाहीन की बॉलिंग चाहिए। शाहीन हमें एज अ बॉलर चाहिए। अगर शाहीन खेलता रहेगा, T20 भी खेलता रहेगा, ODI भी खेलता रहेगा, तो फिटनेस के मसाइल होंगे उसे, जो पहले भी हैं उसे। तो शाहीन को कैप्टन बनाना से मैं कहता हूँ शाहीन के साथ ज्यादती है, और शाहीन को भी मना कर देना चाहिए। हाँ, अगर टेस्ट की कप्तानी होती है ना तो समझ आता है। वैसे एक बात है कि बाबर आजम जब कैप्टन बना, उसके बाद से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी को भी जब कैप्टनसी दी गई, पहले लाहौर कलंदर्स ने दी, फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी टीम में भी वो T20 का बना था मेरे ख्याल से। हाँ, तो उसके बाद से उसकी जो बॉलिंग है परफॉर्मेंस वो नहीं रही वैसी। अब वो पहले विकेट ले लेता, पहले दूसरे ओवर में विकेट ले लेता था वो, लेकिन अब जो है वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही वैसे भी। वो बैटिंग से तो फिर भी कर रहा है, लेकिन बॉलिंग से वो वैसे नहीं कर पा रहा। हाँ, तो वही ना, फिटनेस के मसाइल हैं। खेलते जाते हैं, रेस्ट करने का नाम नहीं लेते, क्योंकि इनसिक्योर होते हैं कि हमारी जगह चली जाएगी। और खासकर मैं कहता हूँ फास्ट बॉलर को, जो मैन शाहीन की जैसे फास्ट बॉलर, उनको टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और हाँ, ये नहीं कहते कि वाइट बॉल खेले ही ना, बिल्कुल वाइट बॉल के स्पेशलिस्ट बॉलर है वो शाहीन, मगर जो मेन सीरीज होती है ना, बड़े सीरीज हो गए, टूर्नामेंट हो गए, उस पर फोकस करना चाहिए, उनमें खिलाना चाहिए। और रही बात रिजवान को कप्तानी से हटाने की, तो बहुत बुरा डिसीजन है, क्योंकि रिजवान के रिकॉर्ड्स देखने के लिए आप काफी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं रिजवान के, तो उस कंटिन्यू करना चाहिए था। खासकर वर्ल्ड कप तक 2027 के जो ODI वर्ल्ड कप आ रहे हैं तक कंटिन्यू करना चाहिए था। अभी एक्स प्लेयर्स के भी बयान हैं, मोहम्मद आमिर ने कहा कि ज्यादती की है। अच्छा, उसके अलावा ये राशिद लतीफ ने भी जो है वो, उनका भी स्टेटमेंट आया, वो सुना है आपने? बिल्कुल, वो तो शॉकिंग स्टेटमेंट दी है राशिद लतीफ ने कि ये परफॉर्मेंस की बिना पे इसको नहीं हटाया है। इसको हटाया है, जैसा हमने बात की है कि बेटिंग एप्स जो होती हैं प्रमोट करती हैं, उसमें लोगोज लिखते हैं शर्ट पे, उस पर सुनने में आ रहा है कि रिजवान ने वो लोगोज लगाने से मना किया है। और दूसरा, राशिद लतीफ ने ये भी एक बात की है कि PCB डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे, जो ज्यादातर पॉलिटिशियंस अपनाते हैं। तो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बना दिया टीम में। ये डिवाइड रूल वाला सिस्टम तो बहुत पुराना चला आ रहा है मेरे ख्याल से। ये तो हाँ, लेकिन अभी रिसेंट पास में चले जाए 2-3 साल पहले जब बाबर कप्तान थे 2021-22 तक, हमें एक ग्रुप नजर आता था कि वो तो साफ नजर आता था कि मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनी थी, एक अच्छा ग्रुप बना हुआ था टीम का, एक दूसरे को समझते थे प्लेयर। लेकिन जब से फिर वो PCB के चेयरमैन जो चेंज हुआ, रमीज राजा के बाद ज़का अशरफ है, शेड्स लीक होना शुरू हो गई, तो प्लेयर्स के दरमियान इख्तलाफात स्टार्ट हो गए और ग्रुप बंदियां स्टार्ट हो गई कि ग्रुप बन रहे थे, रिजवान का अलग, शाहीन का अलग, बाबर का अलग। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई एक तरीके से PCB ने प्लेयर्स के दरमियान। अच्छा, अब ये T20 स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, उसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा स्क्वाड अनाउंस हुआ है फिलहाल, तो जितना नजर आ रहा है हारिस रऊफ को हटा दिया, और खासकर बाबर आजम की वापसी हुई है। और
बहुत से लोग चाह रहे थे, बाबर के फैंस थे कि हाँ बाबर बिल्कुल, को होना और ये आना भी चाहिए था बाबर आजम, क्योंकि जरूरत थी पाकिस्तान को उसकी। लेकिन बाबर का यही है कि अब वो स्लो अगर फिर खेलेगा वापस से तो इनिंग्स उनकी तो स्लो ये जो प्लेयर थे अब जो एशिया कप उसमें तेज कौन खेले, आप मुझे ये बता रहे हैं? हाँ तेज तो कोई नहीं खेला ना, सबने विकेट। और बाबर कम से कम ये तो होती है उम्मीद तो थी कि एंड तक खेल लेगा, स्कोर कर लेगा, 70-80 रन बना लेगा। अभी के जो प्लेयर हैं उसमें से कोई एक ऐसा प्लेयर ही नहीं है जिसके ऊपर भरोसा कर सके कि लंबी इनिंग्स खेलेगा। और बाबर इससे क्लियर हो जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है उसमें क्या स्क्वाड हो सकता है। हाँ क्या स्क्वाड हो सकते हैं बिल्कुल। और बाबर आजम के रिकॉर्ड्स भी 4000 से ज्यादा रन है मेरे ख्याल से, विराट कोहली से कुछ ही रन पीछे हैं। टॉप स्कोरर ऑल टाइम टॉप स्कोरर है T20 के, पहले पे विराट कोहली और रोहित शर्मा है शायद, फिर उसके बाद बाबर आजम है, और कुछ ही रन का फासला, 40-50 रन, इसी तरह 100 रन का फासला है। अच्छा, और ये T20 वर्ल्ड कप के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या स्क्वाड हो सकता है? यार अभी ये पता चलेगा, ये सीरीज होगी ना, मेरे ख्याल से तो ये स्क्वाड काफी अच्छा है, इसी पे रिलाई करना चाहिए पाकिस्तान को। अब तकरीबन बाबर आजम हो और हारिस रऊफ हो, हारिस रऊफ को तो हटा दिया कि तरीके से, अच्छा फैसला है। हारिस रऊफ को मेरे ख्याल से तो होना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसने जो करा है ना वो हमेशा काफी मैन मैचेस उसने हरवाए, उसने काफी बुरी बॉलिंग की है, कोई खास अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक रही नहीं है। तो जिस तरह नसीम शाह की वापसी हुई है, एक बॉलर को मैं मिस कर रहा हूँ इस वक्त, बाकी बॉलिंग लाइन अच्छी है। सिर्फ अब्बास अफरीदी मुझे ऐसा लग रहा है वो एक अच्छा स्किलफुल बॉलर है T20 के, उसको होना चाहिए था कहीं ना कहीं किसी एक प्लेयर की जगह। और स्पिनर सुफियान मुकीम, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज, इन तीनों पे स्टिक रहना चाहिए पाकिस्तान। मोहम्मद नवाज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एक अच्छे बैट्समैन भी है मोहम्मद नवाज, अच्छे और प्रॉपर ऑलराउंडर है पाकिस्तान के पास, वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसको मुझे नहीं लगता कि हटाना चाहिए, खासकर T20 से पहले कभी भी। अच्छे ऑलराउंडर है। हाँ वर्ल्ड कप के लिए नवाज बहुत अच्छा है एज अ ऑलराउंडर, और शाहीन भी बैटिंग काफी अच्छी कर लेता है। हाँ शाहीन, हम वही ना, मैंने पहले भी आपसे बात की, हमें शाहीन की बैटिंग नहीं बॉलिंग चाहिए। हमें मेरे ख्याल से ना हमारे लिए जो है वो ऑलराउंडर्स की कमी होती है, क्योंकि मिडल ऑर्डर हमारा बहुत कोलैप्स होता है। आपने देखा होगा हर मैच में ऐसे ही होता है। T20 वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी हमारा मिडल ऑर्डर बिल्कुल भी, पूरा एशिया कप जो मिडल ऑर्डर, वो एक मैच था ना उसमें मेरे ख्याल से 120 पे 2 आउट थे, इंडिया के खिलाफ ही था, फाइनल था इंडिया के खिलाफ, और 110-15 पे 2 आउट थे और 130 ना वॉशरूम से पूरी टीम गायब हो गई। वही सीन है, तू चल मैं आया, वो जो कहते हैं सेक्रेट जली हुई, चल मैं आ रहा हूं, एक कश्तू लगा ले, मैं आ रहा हूं, ये सीन था। चलिए देखते हैं क्या होता है। होपफुली आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, हमारी पॉडकास्ट सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच।